आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। मेरी दुआ है आप जहाँ भी हैं, जिस भी जगह पर मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और हंसता बसता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइग्रेशन एंड इट्स टाइप्स। डिटेल लेक्चर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल माइग्रेशन के बारे में जानेंगे कि माइग्रेशन है क्या, इसकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। देन पुश और पुल फैक्टर्स डिस्कस करेंगे कि माइग्रेशन क्यों की जाती है। ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, अगर एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उसका रीज़न क्या है। साथ ही हम कुछ इसके रीज़न और इम्पैक्ट्स डिस्कस कर लेंगे। रीजंस एंड इम्पैक्ट्स को रिसेंट एग्जांपल्स के साथ स्टडी करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम वर्ल्ड में इस टाइम देखें तो लास्ट 1 या 2 दहाइयों से माइग्रेशन की जो रिसेंट एग्जांपल्स हैं उनके साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। एट द एंड उन स्टूडेंट्स की क्यूरी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी कि जो स्टूडेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में ये सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि उनके क्वेश्चंस की नोयत जिस तरह दी जाती है उसके अकॉर्डिंग हम एंड पे इसे सॉल्व कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ माइग्रेशन। द मूविंग फ्रॉम द ह्यूमन पॉपुलेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ नाउन एज माइग्रेशन। लाइक जो भी इंसानी आबादी है, इंसानी आबादी का कुछ हिस्सा, इंसानी आबादी या कुछ लोग, उनका एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, शिफ्ट करना माइग्रेशन कहलाता है। अब जो माइग्रेशन होती है, माइग्रेशन की आगे से फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। माइग्रेशन 2 तरीक़ों से होती है। एक माइग्रेशन होती है इंटरनल माइग्रेशन विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ दी कंट्री। सेकंड माइग्रेशन की टाइप है इंटरनेशनल माइग्रेशन, जो कि मूव किया जाता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। इन 2 टाइप्स के अलावा माइग्रेशन में आती है, एक माइग्रेशन होती है वॉलंटरी, एक माइग्रेशन होती है इनवॉलंटरी। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ लोग मूव करते हैं अपनी विश की वजह से, कुछ लोग मूव कर रहे हैं फोर्स किया जा रहा है उन्हें, जिसे समटाइम्स पुश और पुल फैक्टर्स में भी कंसीडर किया जाता है। सेपरेट वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि टॉपिक को समझने में आसानी हो। माइग्रेशन की डेफिनेशन के बाद माइग्रेशन की आती हैं टाइप्स। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो माइग्रेशन की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल माइग्रेशन, सेकंड इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन रिलेट्स टू दी बाउंड्रीज ऑफ दी कंट्री। आप एक मुल्क के अंदर रह रहे हैं, आप एक मुल्क में एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, गांव से सिटी जा रहे हैं, सिटी से मेट्रोपॉलिटन सिटी जा रहे हैं। ये सारी माइग्रेशन होती है इंटरनल माइग्रेशन। सेकेंड टाइप है इंटरनेशनल माइग्रेशन। लाइक फॉर एग्जांपल हम जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन अगर नेपाल में रह रहा है तो वो जॉब की वजह से फ्रांस चला गया, या अगर कोई पर्सन फ्रांस में रह रहा है, हो सकता है उसे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से कनाडा या ब्राज़ील में शिफ्ट हो गया। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन होती है जो कि आप कंट्री की बाउंड्रीज़ के बाहर होती है, इसे कहा जाता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। देन ये चीज़ आ रही है, एक माइग्रेशन होती है वॉलंटरी, एक होती है इनवॉलंटरी। यानी कि वॉलंटरी माइग्रेशन को यूजुअली कहा जाता है, कंसीडर किया जाता है पुश फैक्टर्स में। पुश फैक्टर्स मींस ऐसे फैक्टर्स कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो आपको दूसरे इलाके की, एरिया की, कंट्री की चीज़ अट्रैक्ट करती है, उसमें ऐसी पुलिंग पावर है कि वो आपको फोर्स कर रही है कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करें। इसे कहते हैं पुल फैक्टर्स या वॉलंटरी माइग्रेशन। इनवॉलंटरी माइग्रेशन कौन सी होती है, जिसे पुश फैक्टर्स भी कहा जाता है, कि यूजुअली हम समटाइम्स एक एरिया से मूव नहीं करना चाहते, वो हमारी विश लिस्ट में शामिल नहीं होता, लेकिन हमें फोर्स किया जाता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करें। सबसे पहले पुश फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पुश फैक्टर्स लाइक फॉर एग्जांपल रिसेंट हमारे सामने जो केस चल रहा है, इस टाइम जो वार चल रही है, वार बिटवीन पैलेस्टाइन एंड इसराइल। अब इसराइल और पैलेस्टाइन में जो कंडीशन है, एक वॉर की कंडीशन है। बज़ाहिर पैलेस्टाइन के जो पर्सन है वो वहाँ से मूव नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वो एक ख़ित्ते में उसी जगह पर स्टे करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर जो वार की कंडीशन है वो फोर्स कर रही है, वो लोगों को फोर्स करती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करें। लास्ट ईयर हमने ये चीज़ देखी थी रशिया और यूक्रेन वार में। रशिया यूक्रेन वार में भी सेम चीज़ थी
कि वहाँ के लोग माइग्रेट नहीं करना चाहते थे, चाहे वो रशिया के हों चाहे यूक्रेन के हों। लोग एक से दूसरी जगह जाना पसंद नहीं कर रहे, लेकिन क्या है कि उनके मुल्क के हालात उन्हें फ़ोर्स कर रहे हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करें। ये बेसिकली होते हैं पुश फैक्टर्स, कि आपको एक जगह से मजबूर किया जा रहा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। उसके अलावा हमने बहुत रिसेंट रोहिंग्या के मुसलमानों का भी देखा था कि वो भी एक जगह से दूसरी जगह जब मूव किए थे तो अपनी विश के अकॉर्डिंग नहीं किए थे। सेकेंड ऑफ ऑल, वॉर के अलावा पुश फैक्टर्स में चीज़ आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंट्री की इकनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो भी वहाँ लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पसंद करते हैं। पुश फैक्टर में समटाइम्स ये भी आते हैं कि पॉलिटिकल कंडीशन ठीक नहीं है, पॉवर्टी है, आपको सेफ्टी नहीं मिल रही, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास नहीं है, आप जिस जगह रह रहे हैं वहाँ पर रहना मुश्किल है। तो दैट्स वाई लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पसंद करते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो आपको फोर्स कर रही हैं, आप बाय विश कुछ नहीं कर रहे, आप जो भी कर रहे हैं मखसूस सर्कमस्टेंसेस के अंडर कर रहे हैं, मखसूस हालात की वजह से कर रहे हैं। अब समटाइम जो ऐसी माइग्रेशन की जाती है वो कुछ टाइम के लिए की जाती है। लाइक लोग अगर मूव करते हैं तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे, तो दोबारा वो अपने कंट्री में वापस आ जाएंगे। लेकिन कुछ माइग्रेशन की जाती हैं परमानेंट। अब ये भी माइग्रेशन की टाइप्स में आती हैं, परमानेंट और टेम्परेरी माइग्रेशन। परमानेंट माइग्रेशन व्हेन वन सेटल्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। कोई भी एक पर्सन है, वो एक जगह से दूसरी जगह परमानेंट सेटल हो गया। किसी को यूरोप से जॉब ऑफर बहुत अच्छी आई है, उसने क्या किया है, विद फैमिली अपनी जो भी जिस मुल्क में वो रह रहा है वहाँ से सारे साथ से बेचे, घर मकान फैक्ट्री जो भी कुछ है सारा कुछ बेचा और वो यूरोप में शिफ्ट हो गया, परमानेंट स्टे हो गया। इसे कहते हैं परमानेंट माइग्रेशन। परमानेंट माइग्रेशन के अलावा एक माइग्रेशन होती है टेम्परेरी माइग्रेशन। टेम्परेरी माइग्रेशन कौन सी होती है, एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपना काम कंप्लीट करके दोबारा वापस आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में एक रहता पर्सन तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका जाता है, वो यूएसए में जा रहा है, 3 ईयर्स 5 ईयर्स 7 ईयर्स जितने भी साल उसकी एजुकेशन है वो यूएस में रहेगा। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपने मुल्क में दोबारा वापस आ गया। इसे कहा जाता है टेम्परेरी माइग्रेशन, यानी कि वहाँ पर आपका परमानेंट स्टे नहीं होता। ओके, पुश फैक्टर्स के बाद सेकंड ऑफ ऑल आते हैं पुल फैक्टर्स। पुल फैक्टर्स वो चीज़ें होती हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं। अब पुल फैक्टर्स में क्या आ रही है, किसी जगह अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होने की वजह से लोग अपने इलाके से शिफ्ट करके दूसरी तरफ रहना पसंद करते हैं। कुछ आपको जो चीज़ पुल करती है वो क्या करती है, किसी इलाके की सकाफ़त, किसी इलाके की तहज़ीब या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, रहने का स्टाइल, लोगों की हॉस्पिटैलिटी या कोई भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है कि आप उस जगह पर रहना पसंद कर रहे हैं। पुल फैक्टर में ये चीज़ आ जाती है। सेकेंड ऑफ ऑल, पुल फैक्टर्स में ये भी आ रहा है कि कुछ कंट्रीज़ आपको इतने सूटेबल, इतने अच्छे जॉब पैकेजेस दे रहे हैं कि आप उस जगह पर रहना पसंद कर रहे हैं, और सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि फैमिली के लिए भी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। अच्छा, बेसिकली अगर पुश और पुल फैक्टर्स में देखा जाए, पुश का अपोजिट ऑब्वियसली पुल है। लाइक पुश में अगर हमने ये चीज़ देखी थी कि जॉब लेक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, तो पुल में क्या होगा कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल रही है। पुश फैक्टर में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ये चीज़ देखी थी, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं बिकॉज़ उनके कंट्री में सिक्योरिटी नहीं है, पॉलिटिकल कंडीशन वर्स्ट हो रही है। तो पुल में क्या होगा कि आप किसी ऐसे इलाके की तरफ मूव कर रहे हैं जहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल है, वहाँ की गवर्नमेंट्स अपने जितने भी वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उन्हें हर तरह की सहूलियात दे रही है और अच्छी सहूलियात दे रही है। बेसिकली पुश का अपोजिट पुल में आ जाएगा, या पुल का अपोजिट आ रहा है पुश में। अब नेक्स्ट ये चीज़ आती है कि जितने भी पुश और पुल फैक्टर्स हैं, ठीक है, पुश और पुल फैक्टर्स आपके समटाइम्स टाइम टू टाइम वेरी भी कर सकते हैं। वेरी करना मीन्स कि अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव कर गए हैं, हो सकता है वहाँ पर अगेन आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पसंद नहीं आ रही या वहाँ की इकनॉमिक कंडीशन डाउन होना शुरू हो गया, तो आप दोबारा बैक अपने मुल्क की तरफ आ जाते हैं या वहीं से दूसरे किसी मुल्क की तरफ जाना भी पसंद करते हैं। अब नेक्स्ट हम इसके फर्दर टाइप डिस्कस कर लेते हैं
माइग्रेशन एक ही, इंटरनल और इंटरनेशनल में। अच्छा, इंटरनेशनल तो ये हो गया ना कि ठीक है, हमने एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव कर लिया। अब जो इंटरनल माइग्रेशन है उसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, लोग मूव करते हैं विलेज टू सिटी, सिटी से मूव कर रहे हैं बड़े सिटी में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। तो ये सारी क्या है कि इंटरनल मूवमेंट की, इंटरनल माइग्रेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें कौन सी आ जाती है? विलेज टू सिटी, सिटी टू मेट्रोपॉलिटन सिटी, और विलेज टू टाउन, टाउन टू सिटी, सिटी टू मेट्रोपॉलिटन सिटी। मतलब मूवमेंट अपने कंट्री के अंदर है लेकिन एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं। इसी तरह एक मूवमेंट ये भी आती है, एक माइग्रेशन ये भी आती है, जिस तरह विलेज टू सिटी कहा तो माइग्रेशन सिटी टू विलेज में भी आ रही है। कुछ लोग जब अपनी लाइफ का एक हिस्सा गुजार चुके हैं सिटी में रहते हुए, उन्हें लगता है कि यहाँ सिटी की फ़िज़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल शोर ज़्यादा है, रेस्ट या पीस में लाइफ नहीं है, तो लोग सिटी से विलेज एरिया की तरफ मूव करना भी पसंद करते हैं। यानी कि ये सारी माइग्रेशन की टाइप्स आ रही हैं सब टाइप्स में, जो कि हम ये देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कैसे हो रही है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों हो रही है, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों कर रहे हैं। अब नेक्स्ट उसके बाद है कि ऐसे लोग जो कि वॉर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, इन्हें कहा जाता है डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। अब जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं ना, इनके डिफरेंट नेम्स है, इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स। एक इमिग्रेंट्स ई से, एक इमिग्रेंट्स आई से। इसी तरह थर्ड नेम है डिस्प्लेस्ड पर्सन का। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं डिस्प्लेस्ड पर्सन क्या है। डिस्प्लेस्ड पर्सन वो होते हैं कि जो लोग मूव हो रहे हैं बाय फोर्स, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है, किसी वार की वजह से, कोई फेमिन आ गया, कोई ड्राउट आ गया, किसी जगह कहत है, खुश्कसाली है, तो वो बाय फोर्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं या उन्हें एक जगह से दूसरी जगह निकाला गया है, इन्हें कहा जाता है डिस्प्लेस्ड पर्सन। जिस तरह जो रोहिंग्या के मुस्लिम्स थे, ठीक है, वो डिस्प्लेस्ड पर्सन कंसीडर किए जाते हैं कि उन्हें अपनी जगह से निकाला गया है एक जगह से। बज़ाहिर उनकी विश लिस्ट में ये शामिल नहीं था, वो खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हुए, बल्कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह निकाल दिया गया। डिस्प्लेस्ड पर्सन समटाइम्स ऐसा होता है, एक टाइम लिमिट ख़त्म हो जाने के बाद, जब उनके कंट्रीज़ के हालात बेटर होते हैं, जब उनके कंट्रीज़ के हालात सुधर जाते हैं, तो दोबारा अपने मुल्क में वापस भी आ जाया करते हैं। नेक्स्ट अब हम फ़र्क जान लेते हैं इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स में। अच्छा, एक इमिग्रेंट ई से स्टार्ट हो रहा है, एक इमिग्रेंट आई से स्टार्ट हो रहा है। ई से स्टार्ट होने वाला इमिग्रेंट, लाइक अगर आप अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में मूव कर रहे हैं तो अपने मुल्क वाले पर्सन के लिए आप इमिग्रेंट हैं, ई से इमिग्रेंट। आई इमिग्रेंट वो होता है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पर आप आई से जो इमिग्रेंट स्टार्ट होगा वो कंसीडर होंगे। इसकी एक जनरल एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, एट दैट टाइम मैं पाकिस्तान में रह रही हूँ। अब कल ऐसा है कि मुझे एक जॉब की ऑफ़र आई है। अब जॉब की वजह से पाकिस्तान से मुझे मूव करना पड़ रहा है यूरोप में। अब जब मैं पाकिस्तान से मूव कर रही हूँ तो पाकिस्तान में मुझे इमिग्रेंट कंसीडर किया जाएगा, ई इमिग्रेंट, दैट आई एम मूविंग फ्रॉम पाकिस्तान टू यूरोप। यूरोप वाले लोग मुझे इमिग्रेंट कहेंगे लेकिन वो प्रोनाउंस होगा आई से। ये डिफरेंस हो गया इमिग्रेंट और इमिग्रेंट में। अच्छा, एक चीज़ अंडरस्टैंड ऐसे की जा सकती है, आई इन से ये चीज़ अंडरस्टैंड रखी जा सकती है। आप जिस मुल्क में जा रहे होते हैं, जिस मुल्क में आपकी मूवमेंट होती है, जहाँ पर आप शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ पर चूँकि इन कर रहे हैं, दैट्स वाई वहाँ पर इमिग्रेंट आई से प्रोनाउंस किया जाता है। जस्ट ये बताने के लिए कि समटाइम स्टूडेंट्स हैं ना, आप जब कोई चीज़, कोई टॉपिक तैयार कर रहे हैं, इस तरह सेम सिमिलर वर्ड्स आ गए तो हमें कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाती है कि किस तरह इस चीज़ को याद रखा जाए। ऐसी कौन सी हिंट? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी हिंट है कि जिससे आप चीज़ को याद रख सकते हैं कि दोनों इमिग्रेंट्स में क्या फ़र्क है। ओके, माइग्रेशन की डेफिनेशन डिस्कस कर ली, टाइप्स डिस्कस कर लिए, पुश एंड पुल फैक्टर्स डिस्कस कर लिए। पुश एंड पुल फैक्टर्स ही रीजंस में भी आते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाता है कि माइग्रेशन के रीजंस क्या हैं, कोई एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करना चाहेगा, तो ये पुश एंड पुल फैक्टर्स दोनों आते हैं रीजंस में। पुश और पुल फैक्टर्स में जो हमने दोनों चीज़ें डिस्कस की।
लाइक अगर एक इंसान अपनी मर्ज़ी से जा रहा है तो क्यों जा रहा है, बाय फोर्स जा रहा है तो क्यों जा रहा है, ये सारे आ जाते हैं माइग्रेशन के रीज़न्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इम्पैक्ट्स, कि जब आबादी का इतना बड़ा हिस्सा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गया तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट दोनों तरीक़ों से देखेंगे, एक तो जिस कंट्री से मूव कर रहे हैं वहाँ पर इम्पैक्ट क्या हुआ है, सेकंड ऑफ ऑल जिस कंट्री में आबादी शिफ्ट हो रही है वहाँ पर इम्पैक्ट क्या हुआ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाय फोर्स जो माइग्रेशन होती है, बाय फोर्स माइग्रेशन कभी भी एज अ गुड साइन नहीं ली जाती, कभी भी उसे अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता। बिकॉज जो बाय फोर्स माइग्रेशन एंड डिस्प्लेस्ड पीपल जिस भी कंट्री भी जाते हैं उस कंट्री के लिए एक बर्डन कंसीडर होते हैं। बर्डन इन सेंस आपको डिस्प्लेस्ड पर्सनस को जगह देनी होती है जहाँ पर वो रहाइश रख सकें, रहाइश के अलावा उनके खाने पीने रहने सोने हर चीज़ का बंदोबस्त करना पड़ता है। तो डिस्प्लेस्ड पर्सन जिस भी कंट्री में मूव कर रहे हैं वहाँ पर वो एक बर्डन समझे जा रहे हैं। और अगर कंट्री की इकनॉमिक कंडीशन पुअर है, कंट्री ऑलरेडी डिफरेंट क्राइसिस से गुजर रहा है, तो ये क्या है कि उस कंट्री की स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाती है। सेकेंड ऑफ ऑल अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो पुश और पुल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो लोग मूव कर रहे हैं, एक नॉर्मल मूवमेंट ठीक है गुड कंसीडर की जाती है, बिकॉज डेली दुनिया के लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, डिफरेंट रीजंस की वजह से मूव कर रहे हैं। कुछ जस्ट ट्रैवल के लिए कर रहे हैं, कुछ टाइम के विजिट के लिए कर रहे हैं। लाखों लोग डेली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब जिस कंट्री से लोग मूव करके दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, नॉर्मल जो डेली रूटीन का विजिट है वो तो ओके है। जिस कंट्री से मूवमेंट की जाती है बेसिकली उस कंट्री को तो बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्यों होगा, उसके लोग अगर बाहर जा रहे हैं, उस मुल्क में रहने वाले लोगों को जब वो लोग जा रहे हैं उनकी प्लेसेस खाली हो रही हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, स्कूल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए जगह भी मिल रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपके मुल्क से बहुत ज़्यादा आबादी का हिस्सा बाहर जा रहा है तो आपके मुल्क में ये जो फूड वगैरह की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, क्योंकि नाउअडेज़ हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जिसका लास्ट लेक्चर भी मैंने यही था वर्ल्ड पॉपुलेशन की अकॉर्डिंग, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो जो न्यू वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ रही है हमें उसी के साथ और ज़्यादा चीज़ों की और फैसिलिटीज़ की नीड है। तो जिस कंट्री से जिस जगह से लोग मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ पर जिस कंट्री से वो मूव करके गए वहाँ पर लोगों के लिए एक इजी वे हो गया। लेकिन जिस कंट्री में वो मूव करके गए हैं वहाँ पर क्या है कि वहाँ की गवर्नमेंट को एक सेटलमेंट देखनी पड़ती है। उन्हें उनके पास ज़्यादा लोग आ गए, अब उन्हें जॉब्स भी प्रोवाइड करनी है, रहने के लिए घर भी देना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ उनकी सेफ्टी वगैरह का भी ख्याल रखना है। सो बेसिकली अगर देखा जाए माइग्रेशन जो भी हो रही है, जिस भी वजह से हो रही है, माइग्रेशन का रूट काज जो भी है, चाहे तो माइग्रेशन अपनी मर्ज़ी से की जा रही है, चाहे माइग्रेशन बाय फोर्स की जा रही है, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमेशा रहते हैं। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होते हैं कि अगर एक पर्सन फॉर एग्जांपल वो किसी इलाके में इंजीनियर है, वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मूव कर गया, दूसरे मुल्क को उसे सोर्सेज तो देने हैं, उसकी हर चीज़ का ध्यान तो रखना है, लेकिन साथ ही दूसरे मुल्क को फ़ायदा ये होता है कि वो उसकी सर्विसेज से बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं, उसकी सर्विसेज बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एंड इस सेंचुरी में नहीं, अगर हम प्रीवियस सेंचुरीज़ में देखें तो प्रीवियस सेंचुरीज़ का रिकॉर्ड ये बताता है, एंड सम टाइम्स टू सम एक्सटेंट इस सेंचुरी में भी ये चीज़ होती है। जैसा कि हम जानते हैं एशिया और अफ्रीका में आबादी बहुत ज़्यादा है, जबकि बाकी कॉन्टिनेंट्स में आबादी कम है। तो यूजुअली किसी एक जगह पर जब वर्किंग पर्सनस हैं उनकी कमी हो जाती है, तो वर्किंग पर्सनस की कमी, इस गैप को पूरा करने के लिए यूजुअली दूसरे ममालिक से लोग बुलाए भी जाते हैं। अब वो बुलाए किस तरह जाते हैं? बुलाए इस तरह जाते हैं कि जहाँ पर नीड होती है वहाँ की गवर्नमेंट्स अच्छे पैकेजेस के साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। स्पेशली ऐसे ममालिक में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं जहाँ पर इकनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती और वहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं। ऐसी सूरत में जो माइग्रेशन होती है, ऐसी सूरत में माइग्रेशन का दोनों ममालिक को फ़ायदा है। एक जिस कंट्री से मूव कर रहे हैं उन्हें भी फ़ायदा है,
वहाँ के जो कंट्री के लोगों के हालात हैं वो बेटर हो सकते हैं। जिस जगह मूव किया, जिन लोगों ने जॉब की ऑफ़र की, उन्हें भी बेनिफिट हो गया। उन्हें अब बेनिफिट क्या हो गया कि उनके पास जो गैप था लोगों का वो फिल हो गया। ओके, अब डिस्कस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन जस्ट सिंपल आता है, व्हाट इज़ माइग्रेशन, आल्सो एक्सप्लेन इट कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स। ऐसी सूरत में माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को जस्ट इस तरह सॉल्व करना है। आप माइग्रेशन को एक्सप्लेन करेंगे, माइग्रेशन की टाइप्स नहीं बताएंगे बिकॉज एग्जामिनर ने जस्ट हिट किया है इसके रीजंस और इम्पैक्ट्स पे। आप रीजंस बताएंगे, रीजंस में फैक्टर्स दोनों तरह डिस्कस किए जाते हैं, पुश फैक्टर्स या पुल फैक्टर्स की सूरत में कर रहे हैं, या चाहे सारे रीजंस वन बाय वन लिखना शुरू कर दें कि लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कुछ अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, कुछ क्या है कि बाय फोर्स जा रहे हैं। मर्ज़ी से जाने में भी आप मेंशन करेंगे क्या क्या रीज़न है, बाय फोर्स जाने में भी आप मेंशन कर रहे हैं क्या क्या रीज़न है। देन आ जाते हैं इसके इम्पैक्ट्स। इम्पैक्ट्स भी मैंने आपको बहुत डिटेल से बता दिए कि जिस कंट्री से आप मूव कर रहे हैं वहाँ पर क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, जिस कंट्री की तरफ जा रहे हैं वहाँ पर क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। मोर ओवर जो डिफरेंट स्लाइड्स ऐड की गई हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मौजूद है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको एक गाइडलाइन दे सकते हैं कि आप किस तरह से अपने क्वेश्चन को बेटर बना सकते हैं। इसी तरह अगर क्वेश्चन जस्ट ये आए, व्हाट इज़ माइग्रेशन, एक्सप्लेन इट, तो आपने ऐसी सूरत में माइग्रेशन की डेफिनेशन भी बतानी है, उसकी टाइप्स भी बतानी है, रीजंस बतानी है एंड उसके इम्पैक्ट्स भी बताने हैं। ऑफ कोर्स अगर टाइप्स का क्वेश्चन आ जाए तो जस्ट सिंपल टाइप्स बयान करेंगे। पहली दोनों टाइप्स इंटरनल और इंटरनेशनल। देन आप ये भी बताएंगे टाइप्स में परमानेंट और टेम्परेरी भी आती हैं, कुछ अपनी मर्ज़ी से आ रही हैं, कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं कर रहे हैं। हर टाइप डिस्कस की जाएगी। इंटरनल माइग्रेशन के आगे फर्दर सब टाइप्स भी डिस्कस की जाएंगी, लाइक सिटी टू सिटी, सिटी टू विलेज और विलेज टू सिटी। आई होप आपके लिए ये क्वेश्चन अब इजी हो गया होगा, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स कि जिनको इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था, जिन्हें ये नहीं पता था कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब वो स्टूडेंट्स कौन से हैं वो बेटर इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो आई होप आज के इस लेक्चर में आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगेन भी कोई कन्फ्यूजन है यू कैन आस्क एनी टाइम। सो आज का था माइग्रेशन का लेक्चर। इस लेक्चर में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने जस्ट ये ट्राई की कि आपके जितनी भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी क्वेरीज़ हैं, उन्हें सॉल्व किया जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने साथ मौजूद लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।